मिट्टी से आसमान तक। रवि की कहानी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों में उतरती, रवि अपने पुराने जूतों को झाड़ता और स्कूल की ओर निकल पड़ता। उसके हाथ में एक फटी पुरानी कॉपी होती, जिसे वह जैसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो परिस्थितियों से बड़ी होती है। रवि का गांव छोटा था और गरीबी बड़ी। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा। घर में जब खाना बनता तो सबके हिस्से में कम आता, लेकिन रवि के हिस्से में उम्मीद जरूर आती। गांव के स्कूल में फर्श टूटी थी, ब्लैकबोर्ड का कोना घिसा हुआ था, लेकिन रवि को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक बात याद रहती, पढ़ाई ही रास्ता है उस दुनिया तक जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा। संघर्ष की शुरुआत। हर सुबह वह 4 किलोमीटर पैदल चलता था। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता, लेकिन वह अपनी किताबें सिर पर रखकर निकल जाता। कई बार भूख लगती तो वह रास्ते के पेड़ों से बेर तोड़ लेता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, हम तो शहर जाकर मजदूरी करेंगे। रवि मुस्कुरा देता। उसके दिल में बस एक सपना था, मां को मिट्टी के घर से पक्के घर में ले जाना। शाम को जब वह खेतों में पिता की मदद करता तो थकान से बदन टूट जाता, पर रात को दिए की हल्की रोशनी में किताब खोल लेता। वह अक्सर खुद से कहता, अंधेरा चाहे जितना हो, दिया जलाने वाला हमेशा जीतता है। पढ़ाई की जिद जब उसने 10वीं की परीक्षा दी तो कई लोगों ने कहा, इतना पढ़ने से क्या होगा, कोई नौकरी थोड़े ही मिल जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो रवि पूरे जिले में पहला स्थान लाया। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था। प्रधान ने घोषणा की, रवि हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आते? रवि के पिता ने अपनी छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। रवि को शहर के कॉलेज भेजा गया। आई शहर की नई दुनिया। शहर रवि के लिए एक नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और लोग जो उसकी बोली पर हंसते थे। पहले कुछ महीनों में उसे खुद पर शक होने लगा। उसे लगता, क्या मैं सच में यहां का हूं? लेकिन जब भी मन टूटता, वह मां की तस्वीर देखता, जो एक टूटी हुई चारपाई पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। वह सोचता, अगर मैं हार गया तो मां की मुस्कान भी हार जाएगी। रवि ने कॉलेज के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कभी कभी पेट में भूख और आंखों में नींद दोनों साथ लड़ते, पर रवि का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। पहली नौकरी। कई सालों की मेहनत के बाद रवि ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसने इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। किसी को उसकी बोली पर आपत्ति थी, किसी को उसकी पृष्ठभूमि पर। आखिरकार एक दिन एक कंपनी ने उसे मौका दिया, सिर्फ इंटर्नशिप के रूप में, जहां तनख्वाह बहुत कम थी। पर रवि जानता था कि यह शुरुआत है। वह ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत सबकी नजरों में आने लगी। 6 महीनों बाद उसी कंपनी ने उसे स्थायी नौकरी दे दी। उस दिन रवि ने अपने पिता को फोन किया, बाबा, अब मिट्टी का घर नहीं रहेगा, सपनों का घर। कुछ वर्षों में रवि ने इतना बचाया कि गांव में एक पक्का घर बनवाया। जब वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही रवि, जिसे कभी गरीब किसान का बेटा कहा जाता था, अब गांव के बच्चों को कह रहा था, पढ़ाई से बढ़कर कोई हथियार नहीं। अगर तुम्हारे पास मेहनत है तो किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। रवि ने अपने गांव में एक छोटी पुस्तकालय या लाइब्रेरी भी बनवाई, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई न छोड़े कि उसके पास किताबें नहीं हैं। सीख और प्रेरणा। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों की कीमत पैसों से नहीं, जिद से तय होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मिट्टी से भी आसमान छुआ जा सकता है। हर इंसान के भीतर एक रवि होता है, बस जरूरत होती है उस दिए को जलाए रखने की, जो अंधेरे में भी यह कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सफर अभी बाकी है। कहानी का सार, परिस्थितियां आपको रोक सकती हैं, पर आपकी सोच आपको आगे बढ़ा सकती है। गरीबी, असफलता या ताने, ये सब रास्ते के पत्थर हैं, दीवार नहीं। मेहनत और विश्वास, यही वो दो पंख हैं
जो इंसान को मिट्टी से आसमान तक ले जाते हैं।